गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आइए हम पढ़ते हैं जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। देखो, इंडिया में जो टैक्सेशन का फॉर्मूला है कि इंडिया में टैक्सेशन दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ जैसे कि इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि भाई टैक्स की लेवी जिस पर है वही टैक्स बियर करेगा। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो किस पर लगता है, इनकम पर लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो इनकम करता है उसी पर टैक्स की लेवी होगी, कि जो इनकम करता है उसी को कहा जाएगा कि आप इनकम कर रहे हो तो आप टैक्स दो, तो लेवी उस पे है और बियर भी टैक्स भरेगा भी वही। अब आप इसको समझो इनडायरेक्ट टैक्स को। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि लेवी किसी और पर है। टैक्स की लेवी मतलब टैक्स की जो लेवी है, किसको टैक्स जमा करना है वो किसी और पर है और टैक्स बियर कोई और कर रहा है। आप ऐसे समझो कि आप जैसे मान लो फोन खरीदने के लिए जाते हो, मोबाइल फोन का जो वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू, वो आप मान के चलो कि 10,000 रुपया है। इस पर 18% जीएसटी है अभी आज के डेट में, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। तो 10,000 का 18% 1,800 रुपया हो गया। टोटल इनवॉइस वैल्यू इसका बन गया 11,800 रुपया। आप उस डीलर को, उस दुकानदार को 11,800 रुपया देते हो, जिसमें 10,000 रुपया फोन का वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू, और 18% जीएसटी है। अब देखो यहां पर कि टैक्स की लेवी किस पर है, इस दुकानदार पर है जो रजिस्टर्ड डीलर है, जो सप्लायर है, जो फोन सेल कर रहा है, बेच रहा है। गवर्नमेंट उसको पकड़ेगी कि भाई टैक्स तुम दो मुझे, लेकिन वो क्या किया, टैक्स को शिफ्ट कर दिया। टैक्स बियर कौन कर रहा है, कंज्यूमर कर रहा है। आप खरीदने के लिए गए फोन, आप बियर कर रहे हो, टैक्स उस दुकानदार को दे रहे हो और दुकानदार जो है वो गवर्नमेंट को जमा करवा रहा है टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि टैक्स की लेवी किसी और पर हो और टैक्स बियर कोई और करे, तो इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट टैक्स में जिस पर लेवी होता है वही बियर करता है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति इनकम करता है, तो इनकम करता है तो उसे इनकम टैक्स देना होगा। जनरली आज के डेट में क्या है कि 12 लाख से ज्यादा का इनकम आप करते हो साल में, तो आपको इनकम टैक्स देना होगा। जैसे मान लो कोई 12 लाख का इनकम करता है तो 12 लाख तक तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। यदि साल में आप 12 लाख से ज्यादा इनकम करते हो तभी आपको टैक्स देना होगा। अगर कोई 13 लाख का इनकम करता है तो फिर यहां से स्लैब स्टार्ट होता है। जनरली जो स्लैब है आज के डेट में कि 0 से 4 लाख पर नील है, कोई टैक्स नहीं लगता इनकम टैक्स। फिर 4 लाख से 8 लाख पर 10% 5% है। फिर 8 से 12 पर 10% है। 12 से 16 पर 15% है। 16 से 20 पर 20% है। 20 से 24 पर 25% है। और फिर अबव 24 लाख 30% टैक्स है, इनकम टैक्स। तो वो स्लैब में आ जाते हो। मैं आपको यहां पर ये समझा रहा हूं कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ कि जिस पर टैक्स की लेवी होती है वही टैक्स बियर करता है। जो इनकम करेगा टैक्स की लेवी उसी पर होगी और वही टैक्स बियर करेगा, वही टैक्स देगा, जिसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे इनकम टैक्स जो कि इनकम पर लगता है, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। और इनकम टैक्स पूरा का पूरा कौन सा गवर्नमेंट के पास जाता है, कलेक्ट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कलेक्ट होता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं हम कि भाई टैक्स की लेवी किसी और पर है और बियर कोई और कर रहा है। टैक्स की लेवी किसी और पर्सन पर है और बियर कोई और कर रहा है। यहां पर टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो रहा है।
मैंने आपको एग्जाम्पल दिया फोन का कि जब आप फोन खरीदने के लिए जाते हो तो उसका टैक्सेबल वैल्यू 10,000 है, 18% जीएसटी है 1,800 रुपया, आप दुकानदार को 11,800 रुपया देते हो। टैक्स की लेवी उस रजिस्टर्ड डीलर पर है, उस शॉपकीपर पर है। गवर्नमेंट उसे कह रही है कि तुम टैक्स दो, लेकिन उसने टैक्स क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर के ऊपर। अल्टीमेटली कंज्यूमर टैक्स का बियर कर रहा है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे कि आज के डेट में जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर हम इसे हिंदी में कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1 जुलाई 2017 को। क्या ये ऑल ओवर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, तो ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में उस टाइम एक विशेष दर्जा जम्मू एंड कश्मीर को प्राप्त था, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A। तो जम्मू एंड कश्मीर में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। तो हमें अगर पूछा जाए कि पूरे भारतवर्ष में कब जीएसटी लागू हुआ, तो 8 जुलाई 2017 को, और जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर बाकी पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। राइट। आर्टिकल 370 और 35A को बाद में हालांकि हटा दिया गया, और ये हुआ था कब, 2019 में। फिर बाद में जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया और जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर यूटी में विधानसभा है, वहां चीफ मिनिस्टर है। जनरली क्या होता है कि भाई यूटी जो है वो 2 टाइप का होता है। जैसे हमारे देश में अभी 8 यूटीज है, यूनियन टेरिटरी है, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। उस 8 में से 3 के पास अपना विधानसभा है, वहां पर अपना लेजिस्लेचर है, जिसमें दिल्ली भी आता है। दिल्ली में भी अपना विधानसभा है, यहाँ पूरी मंत्रिमंडल है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी यहाँ की जो सीएम है वो श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है। उसी तरह जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव हुआ और वहां पर भी सीएम है। जम्मू एंड कश्मीर के जो सीएम है वो उमर अब्दुल्ला है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लीडर है। उसी तरह एक और यूटी है जहां विधानसभा है, और वो यूटी है कौन सा, पुडुचेरी है। वहां पर जो सीएम है वो एन रंगास्वामी करके हैं। एन रंगास्वामी, वहां पर भी बीजेपी के साथ टाई अप है, एक पार्टी है ऑल इंडिया एनसी कांग्रेस करके है, एनआर कांग्रेस करके है, उसके लीडर है एन रंगास्वामी, वो सीएम है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन यदि कहे कि जम्मू एंड कश्मीर सहित पूरे भारतवर्ष में, तो वो 8 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी लाने के लिए संविधान में जो संशोधन किया गया, वो संशोधन था 101वां संविधान संशोधन। कोई भी चीज यदि हम लाते हैं, लाया जाता है, कोई कानून बनता है, तो उसके लिए हमारे संविधान में संशोधन की व्यवस्था है। तो संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया और 30 जून 2017 की मध्य रात्रि को जीएसटी पूरे भारतवर्ष में अप्लाई कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि 1 जुलाई 2017 को भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर को छोड़ के जीएसटी अप्लाई हो गया था और जम्मू कश्मीर सहित 8 जुलाई 2017 को लागू हो गया था। तो जीएसटी का तो एक छोटा सा यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब यहाँ पर टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है कि टैक्स की लेवी किसी और पर होती है, बियर कोई और करता है, अल्टीमेटली बियर कंज्यूमर करता है। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस हुई और इसके लिए संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया। अब जीएसटी को अधिक जानने के लिए, टैक्सेशन को जानने के लिए थोड़ा सा प्री जीएसटी एरिया में हमें जाना पड़ेगा कि बिफोर जीएसटी जो सिस्टम था वो कैसा सिस्टम था टैक्सेशन का, तो वो हम देखते हैं।
बिफोर जीएसटी जो टैक्सेशन था, टैक्सेशन में दो टाइप का था, एक इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा था डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में वही जो इनकम पर लगता था, इनकम टैक्स। इसमें जिस पर लेवी होता है, टैक्स की लेवी जिस पर होती है वही टैक्स बियर करता है, यहां पर बर्डन शिफ्ट नहीं होता। और इनकम टैक्स पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स में, ये मैं बिफोर जीएसटी की बात कर रहा हूं, 1 जुलाई 2017 से पहले जब जीएसटी नहीं था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं था, तो कैसा सिस्टम था इनडायरेक्ट टैक्स में? तो इनडायरेक्ट टैक्स में दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट हम गुड्स का रखते हैं और दूसरा पार्ट सर्विस का रखते हैं। सर्विस के अंदर सर्विस टैक्स था, और सर्विस टैक्स पूरा का पूरा कौन सा गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता था। गुड्स में मैन्युफैक्चरिंग अगर हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो यहां पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी मैन्युफैक्चरिंग पे, और एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही खाते में जाता था। गुड्स में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब होता है जब आप किसी दूसरे देश से कोई गुड्स आप परचेज कर रहे हो तो वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, और एक्सपोर्ट मतलब जब आप अपने देश से दूसरे देश में गुड्स सेल कर रहे हो तो वो एक्सपोर्ट हो गया। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जब दूसरे देश से अपने देश में गुड्स ला रहे हो तो वो इंपोर्ट, और अपने देश से जब दूसरे देश में गुड्स बेच रहे हो तो वो एक्सपोर्ट हो गया। तो इंपोर्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी थी, एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी थी। इन दोनों को हम कंबाइंड रूप से हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ये कस्टम ड्यूटी पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में जाता था। अब एक बहुत बड़ी चीज थी, चौथा यहां पर सेल ऑफ गुड्स, इस पर लगता था सेल्स टैक्स। जीएसटी से पहले क्या लगता था? सेल्स टैक्स। और ये सेल्स टैक्स पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में जाता था। बिफोर जीएसटी टैक्स दो पार्ट में बटा था, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम पर जो टैक्स लगता था उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते थे, इनकम टैक्स, ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स में गुड्स और सर्विस दोनों पर अलग अलग टैक्सेस थे। सर्विस पर जो टैक्स लगता था वो सर्विस टैक्स, पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट। गुड्स में मैन्युफैक्चरिंग पे, गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पे जो टैक्स लगता था उसे एक्साइज ड्यूटी कहते थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के हिस्से में जाता था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी कि कस्टम ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में जाता था। और चौथा, ये बहुत बड़ा रेंज है सेल ऑफ गुड्स का, जिस पर सेल्स टैक्स लगता था, और ये पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में जाता था। अब ये सेल्स टैक्स जो है, गुड्स का जो सेल होता था वो सेल होता था इंट्रा स्टेट सेल। दो तरह का सेल होता है, इंट्रा स्टेट सेल और इंटर स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब होता है सेल विद इन स्टेट, सेल विद इन स्टेट। और इंटर स्टेट सेल का मतलब होता है सेल आउटसाइड द स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब सेल विद इन स्टेट। जैसे मान लो दिल्ली का कोई सप्लायर है और वो सेल कर रहा है कहां पर? दिल्ली, मतलब रिसाइपिएंट भी दिल्ली का और सप्लायर भी दिल्ली का। इंट्रा स्टेट सेल में एक स्टेट से विद इन स्टेट मतलब स्टेट के अंदर ही सेल होता है। जो सप्लायर है, जो सेल कर रहा है गुड्स का, वो दिल्ली में है, तो रिसाइपिएंट जो परचेज कर रहा है वो भी दिल्ली में ही है। मतलब इसमें एक ही स्टेट इन्वॉल्व होता था।
और इंट्रा स्टेट सेल के अंदर जो टैक्स लगता था उसे हम लोकल सेल्स टैक्स कहते थे। वो क्या था? लोकल सेल्स टैक्स, जिसे हम वैट भी कहते थे। और ये पूरा का पूरा किस गवर्नमेंट के पास जाता था? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। इंटर स्टेट सेल का मतलब हुआ कि जैसे दिल्ली से कोई सेल कर रहा है हरियाणा, मतलब सप्लायर कहाँ का है? दिल्ली का, और सेल कहाँ हो रही है? हरियाणा। तो यहां पर दो स्टेट इन्वॉल्व हो गया। ओरिजिन कहाँ है जहां से सेल हो रहा है? दिल्ली। और सेल कहां पर हो रहा है? प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है? हरियाणा है। तो इसे हम इंटर स्टेट सेल कहते हैं। और ये सेल आउटसाइड द स्टेट, और यहां पर लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब यहां पर दो स्टेट इन्वॉल्व हो गया, दिल्ली से सेल हो रहा है हरियाणा। और यहां पर ध्यान देना, ये जो सीएसटी था वो ओरिजिन बेस्ड टैक्स था, ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। मतलब किस स्टेट के पास टैक्स जाएगा? तो जहां से सेल हो रहा है, दिल्ली से सेल हो रहा है, ओरिजिन दिल्ली है, तो दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। हालांकि अब उल्टा हो गया जीएसटी के अंदर। जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी के अंदर जहां प्लेस ऑफ सप्लाई होती है उस स्टेट को जाता है टैक्स। लेकिन पहले जब सीएसटी था तो ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स था, राइट। तो सीएसटी में क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता था, लेकिन टैक्स कलेक्ट करता था स्टेट गवर्नमेंट, और ये पूरा का पूरा हिस्सा किसके पास जाता था? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। अब जब जीएसटी आ गया, अब मैं इसलिए बता रहा हूं प्री जीएसटी का, क्योंकि आप देख रहे हो कि बहुत सारे टैक्सेस थे। अब इन सबको कंबाइन करके, चूंकि पहले सर्विस पर अलग टैक्स था, सर्विस टैक्स, गुड्स पे अलग अलग टैक्सेस थे, एक्साइज था, उसके बाद कस्टम ड्यूटी थी, उसके बाद सेंट्रल सेल्स टैक्स था, वैट था। हालांकि अभी भी एक्साइज ड्यूटी है, ऐसा नहीं है कि एक्साइज नहीं है, कुछ चीजों पर अभी भी है जो जीएसटी में नहीं है, बट जो जीएसटी के अंदर है वहां पर नहीं है ऐसा। सर्विस और गुड्स दोनों पर ही एक ही टैक्स है, जीएसटी है। तो अब हम पढ़ते हैं कि भाई जीएसटी आने के बाद क्या सीनरी रहा, किस तरह से ये काम कर रहा है पूरा फंक्शंस, इन सब के बारे में हम जानते हैं। जीएसटी आने के बाद टैक्सेशन का अगर हम देखें, फिर मैं कहूंगा कि टैक्स दो टाइप का होता है, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम पर लगता है, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई जिस पर्सन पर टैक्स की लेवी होती है वही टैक्स का बियर करता है, यहां टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है, लेवी किसी और पर है, बियर कोई और कर रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है। तो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स जो इनकम पर लगता है, और ये पूरा का पूरा अभी भी किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है इनकम टैक्स। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में गुड्स और सर्विस, अगर हम दोनों को अलग अलग देखें तो सर्विस पर भी अब पहले सर्विस टैक्स था, लेकिन अब क्या आ गया? जीएसटी। पहले ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, लेकिन अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का 50-50% हिस्सा होता है, ठीक है। गुड्स में मैन्युफैक्चरिंग था, अब यहां क्या आ गया? जीएसटी आ गया। दोनों ही गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ही 50% जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे अभी भी कस्टम ड्यूटी लगता है, जो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। इसके अलावा जीएसटी भी है, उसको भी हम पढ़ेंगे आगे कि इस पर जीएसटी भी एप्लीकेबल है, और जीएसटी यदि आ गया तो वो दोनों ही गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब अगर हम सेल्स ऑफ गुड्स कहें तो सेल्स ऑफ गुड्स पूरा का पूरा अब इस पर जीएसटी अप्लाई होता है, और ये 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 50%
स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। पहले ये पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। जीएसटी लाने का मकसद ये है कि बहुत सारे टैक्सेस को मिला करके एक टैक्स करना, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं सबको मिलाकर एक करना। लेकिन अभी भी कुछ चीजें जीएसटी से बाहर है, जैसे कि मैं आपको बताऊं पेट्रोलियम जीएसटी से बाहर है। अल्कोहल जिसे शराब कहते हैं, शराब भी जीएसटी से बाहर है। तो पेट्रोलियम पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है अभी भी। तो यदि आपसे कोई पूछे क्या एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई, तो कहना नहीं, पेट्रोलियम पर अभी भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। अल्कोहल पर अभी भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये जाती है। इसके अलावा जब इसका सेल होता है इंट्रा स्टेट, तो यहां पर अभी भी वैट और सीएसटी लगता है। तो क्या वैट और सीएसटी पूरी तरह खत्म हो गया? तो कहेंगे नहीं, वैट मतलब इंट्रा स्टेट सेल के लिए विद इन स्टेट और सीएसटी आउटसाइड दी स्टेट। तो आपसे अगर पूछेगा क्या वैट सीएसटी खत्म हो गया, तो नहीं, अभी नहीं खत्म हुआ है, क्योंकि पेट्रोलियम और अल्कोहल जो है वो अभी जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो इसीलिए अभी भी एक्साइज ड्यूटी काम कर रहा है, वैट सीएसटी भी काम कर रहा है। ध्यान देना, पेट्रोलियम पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट सीएसटी सेल के लिए। वैट सीएसटी कहां जाएगा? पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंटर के पास जाएगा। अल्कोहल में स्टेट एक्साइज ड्यूटी पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट, वैट सीएसटी भी स्टेट गवर्नमेंट। तो अल्कोहल पर जो भी टैक्सेस है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो अभी भी इन दो चीजों पर वैट सीएसटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी पहले की तरह लगा हुआ है। बाद बाकी चीजों पर जीएसटी आ गया, तो जीएसटी आ गया तो फिर 50% सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% स्टेट गवर्नमेंट होता है। अब देखो जीएसटी में भी जीएसटी किस पर लागू होता है? टैक्सेबल सप्लाई पर। टैक्सेबल सप्लाई पर अगर कोई टैक्सेबल सप्लाई है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है। यदि सप्लाई किसका है, तो सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर बोथ, या फिर दोनों ही चीजें की सप्लाई हो रही है, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है। सप्लाई अगर इंट्रा स्टेट है, अब आप ऐसे समझो कि सप्लाई अगर इंट्रा स्टेट है